अब उपयोगिता की क्या बात करें हम, उपयोगिता क्या थी और आलोचना क्या थी, ये सब, ये इंक ब्लॉट टेस्ट अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपने आप में भी पूरा एक टॉपिक है। तो हमने ये सब तो पढ़ लिया है ना। अच्छा हाँ, परीक्षण की सत्यता व विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या है इसकी, देखिए, और इसमें ट्रुथ कितना है। तो सत्यता में इसमें 47 मार्क्स मिले हैं, और रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो 67 से लेके 97 के बीच का इसका स्कोर है, यानी कि 100% स्कोर इसका नहीं है, ठीक है ना। सत्यता 47 पर आके टिक गई है, और विश्वसनीयता 67 से लेके 97 तक स्कोर जाता है, स्कोर पूछे नहीं जाते हैं हालांकि। अब उपयोगिता क्या है इसकी, उपयोगिता ये है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो एंटी सोशल गतिविधि में संलग्न है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, संवेगात्मक स्थिति क्या है, मतलब उसका भावनात्मक पक्ष क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी सोशल सामाजिक स्थिति क्या है, उन सब चीज़ों को पढ़, उसकी बुद्धि कैसे काम करती है, क्या सोचती है उसकी बुद्धि, किस तरीके से उसकी बुद्धि एक कॉमन वे में ना सोचकर, चीज़ों को इंटरप्रेट ना करके एक अलग अनकॉमन वे लेती है, इन सब चीज़ों को पढ़ने की उपयोगिता थी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को पढ़ने में काम आता है ये मेथड। तो इसकी आलोचना क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है। पहली बात तो ये बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे का मन ऑलरेडी बहुत चंचल होता है। हालांकि बच्चों पर भी ये एक्सपेरिमेंट, बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया, मतलब ये 5 की एज से अडल्टहुड तक के लिए टेस्ट बनाया गया था, लेकिन बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है ये टेस्ट। दूसरी बात है कि इस पूरे मेथड में, जैसा कि मैंने आपको कहा, साइको एनालिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट की हर वक्त वहाँ पर ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति जिसमें उस व्यक्ति को स्टडी करने की, उसकी गतिविधियों को नोटिस करने की, उसके हर एक मूवमेंट को नोटिस करने की, उसकी भाव भंगिमा को नोटिस करने की ट्रेनिंग नहीं है, वो व्यक्ति, वो एक्सपर्ट जो वहाँ बैठा है, वो उस सामने वाले व्यक्ति की भाव भंगिमा और जो भी एक्सप्रेशन अभी हमने बात की उसको नहीं पढ़ पा रहा है, तो सही एनालिसिस नहीं कर पाएगा, सही स्कोरिंग नहीं दे पाएगा। इसके अलावा अब आप देखिए कितना बड़ा काम है। आपने एक व्यक्ति को कार्ड्स दिए और उनको कहा जितना समय लेना है लो, वो जितना समय लेना चाहते हैं उतना समय लेंगे, उस कार्ड को देखेंगे, उसको अलग अलग एंगल्स में भी घुमा सकते हैं, जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा। फिर उसके बाद उनकी हर एक एक्टिविटी को नोट करना, टेबुलेट करना, फिर उसका स्कोरिंग करना, उसके हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी या उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी इमोशनल हेल्थ को स्टडी करना बहुत ही टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग के साथ साथ आप ये देखिए कि फाइनेंशियली भी कितना मुश्किल है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, और अगर एक्सपर्ट्स चाहिए तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा ना। दूसरी बात है कि इसमें ऑब्जेक्टिव की मिसिंग है।